अच्छा जी, अगला जो हमारा टेंस है वो है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? देखिए भाई, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं एक ऐसा काम जो आने वाले वक्त में शुरू होगा और उसी वक्त के अंदर चल रहा होगा। एक ऐसा काम जो आने वाले वक्त में, अभी वो आया नहीं है लेकिन आने वाले वक्त में शुरू होगा और उसी वक्त के अंदर चल रहा होगा, ऐसे टेंस को हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैं कहता हूं कि वो 8 बजे से 3 घंटे पढ़ रही होगी। चलिए सबसे पहले हम इसके हेल्पिंग ऑफ, पहले इसको ये समझ लीजिए कि वो 8 बजे से 3 घंटे पढ़ रही होगी। 8 अभी बजे नहीं, अभी इस वक्त 4:30 बजे हैं, 8 अभी बजे नहीं है, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है या कर रही है कि वो आने वाले वक्त के अंदर जब 8 बजेंगे वो काम करना स्टार्ट करेगी और उसके बाद वो 3 घंटे पढ़ रही होगी। ठीक है, अभी ना 8 बजे हैं ना वो पढ़ रही है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर ये काम शुरू होगा और उसी में ही चल रहा होगा। ठीक है, इसके जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास मौजूद हैं वो क्या है? वो है विल, हैव बीन और शल हैव बीन। उसके बाद जो हमारे पास वर्ब की फॉर्म है वो भी आपके पास फर्स्ट प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। इसकी निशानी क्या होगी जी? रहा, होगा, रही, होगी और रहे होंगे। ठीक है जी, ये इसकी निशानी हो गई। अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। वो 8 बजे से 3 घंटे पढ़ रही होगी, तो क्या होगा? शी हेल्पिंग ऑफ क्या है? शी के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर है तो शी विल हैव बीन, शी विल हैव बीन स्टडिंग, शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर कितने घंटे से पढ़ रही होगी? 3 घंटे से, फॉर 3 आवर्स। वो 3 घंटे से पढ़ रही होगी बाय 8 o'clock। वो 8 बजे से 3 घंटे पढ़ रही होगी। शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स बाय 8 o'clock। अच्छा जी, इसका नेगेटिव बनाते हैं जल्दी से। नेगेटिव क्या होगा जी? शी, अब हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब आ गए हैं, शी विल हैव बीन। बच्चों को यहाँ पे थोड़ा ही डिफिकल्टी होती है नेगेटिव बनाने में। वो क्या है? देखिए हमारे पास जो यहाँ पे मेल हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? वो विल है, वो विल है। सो नेगेटिव बनाने के लिए आप सबसे पहले विल लगाएंगे, शी विल, उसके फ़ौरन बाद नॉट, शी विल नॉट, उसके बाद हैव बीन लगा दीजिए। शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स बाय 8 o'clock। इंटरोगेटिव बनाने के लिए विल को पहले ले आइए जी। अच्छा, विल सब्जेक्ट को ले आए, फिर विल शी, उसके बाद हैव बीन लगा दीजिए। विल शी हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स बाय 8 o'clock? क्वेश्चन मार्क। सो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। सो अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जो बच्चे कह रहे थे सर उर्दू में तो समझ आ रहा है ना, क्योंकि उसकी निशानी आपने बता दी है, अब इंग्लिश में हम कैसे समझें? किस तरह पता चलेगा कि ये प्रेजेंट का है, ये फ्यूचर का है, ये पास्ट का है, कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कौन सा पास्ट सिंपल है, किस तरह पता लगेगा? देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सिग्नल्स दूंगा, आपको कुछ वर्ड्स दूंगा और वो वर्ड्स रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग टेंसेस को। एग्जाम्पल से समझाऊंगा सब चीज़ें। सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल
जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भी प्रेजेंट सिंपल वो टेंस होता है जो हमें हैबिट के बारे में बताता है, जो हमें यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताता है, जो हमें डेली रूटीन के बारे में बताता है। ऐसा ही है। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो डेली रूटीन को, हैबिट को और यूनिवर्सल ट्रुथ को जाहिर करते हैं। वो वर्ड कौन कौन से हैं? जैसे कि आपके पास है ऑलवेज, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ, मैं हमेशा 8 बजे उठता हूँ, मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूँ, मैं हमेशा पढ़ता हूँ। अब हमेशा क्या है? हमेशा आप अपनी आदत बता रहे हो कि मैं ये करने का आदी हूँ, मैं ये डेली करता हूँ। सो जिसमें आप ये बताएं कि मैं ये डेली करता हूँ, सो वो जो होता है आप प्रेजेंट सिंपल होता है, ठीक है जी, जिसमें आप अपनी आदतें बताते हो। उसके अंदर जो हम टेंस यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होता है। सो ऑलवेज, यूजुअली, अमूमन, ऑफन, अक्सर, समटाइम्स, कभी कभार, एवरी डे, एवरी वीक, जनरली, नॉर्मली। तो ये वर्ड वो वर्ड है जो प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम यूज़ करते हैं और प्रेजेंट सिंपल को जाहिर करता है। जैसे कि एग्जांपल है, शी ऑलवेज स्टडीज एट नाइट, वो हमेशा क्या करती है जी? रात को पढ़ती है। अब ऑलवेज यहाँ पर ये बता रहा है कि वो शी यूज्ड टू स्टडी एट नाइट। मतलब वो बता रहा है कि भाई वो रात को पढ़ने की आदी है, वो रात को डेली पढ़ती है। ठीक, सही है। सो यहाँ ऑलवेज ये बता रहा है कि वो ये काम डेली करती है, मतलब वो करने की आदी है। सो हैबिट के बारे में बता रहा है उसकी। सो ऑलवेज यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल को जाहिर कर रहा है। अगला टेंस जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है? ये बताता है कि कोई काम मौजूदा वक्त के अंदर चल रहा है। सो ये नाउ मतलब कंटिन्यू, अभी अभी अभी, नाउ अब, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग नाउ, मैं भी खेल रहा हूँ अभी, मतलब काम खेलने का जारी है। राइट नाउ, अभी अभी, एट द मोमेंट, इसी पल, करंटली, टुडे, दीज डेज, ये रिप्रेजेंट करते हैं कंटिन्यू को, प्रेजेंट कंटिन्यूस को। ठीक है। एग्जाम्पल देखें, दे आर प्लेइंग नाउ, वो अब खेल रहे हैं, मतलब खेलने का जो काम है वो अभी चल रहा है। सो नाउ यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस को। आगे चलते हैं जी, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट, ऑलरेडी, जस्ट, येट, एवर, नेवर, सिंस, फॉर। अच्छा, सिंस फॉर का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं होता, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज हो सकता है। ठीक है। सिंस फॉर, रिसेंटली, सो फार, ये भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट को जाहिर करते हैं। जैसे कि आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने पहले से ही अपना काम मुकम्मल कर लिया है। सो ऑलरेडी यहाँ पे किसको जाहिर कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट को। अगला देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फॉर, सिंस तो पता ही है कि ये आते हैं। ऑल डे, ऑल मॉर्निंग, लेटली, रिसेंटली, ये भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को जाहिर करते हैं। जैसे कि शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। अगला टेंस देखिए जी। अच्छा, जो ये मैं बता रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ, आने वाली जो आपकी टेस्टें हैं, सो उसके अंदर ये आपको घुमा सकते हैं थोड़ा, इसलिए इन वर्ड्स को लाजमी याद कीजिएगा और समझिएगा कि कौन सा वर्ड किस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यही चीज़ आपको मार्क्स गेन करने में और टेंसेस को समझने में आसानी होगी इससे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन भी कर सकते हैं इस टेक्निक से। अच्छा, अब हमारे पास है पास्ट सिंपल। देखिए, पास्ट सिंपल मतलब वो वक्त जो गुजर गया, चला गया। वो जो गुजर गया है वक्त, यस्टरडे मतलब कल। कौन सी कल? आने वाली नहीं, बल्कि वो कल जो गुजर गई है। सो जो गुजर गई है यस्टरडे, सो यस्टरडे मतलब पास्ट को जाहिर कर रहा है। लास्ट नाइट, पिछली रात। लास्ट वीक, पिछला हफ्ता। अगो, इन 2020, अब 2026 है तो 2020, देन, ये भी आपके सिंपल पास्ट को जाहिर करते हैं। जिस तरह के वी विजिटेड लाहौर
लास्ट ईयर, हमने पिछले साल विजिट किया लाहौर को। सो लास्ट ईयर यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पास्ट सिंपल को। आगे एमसीक्यूज है, उसमें भी मैं थोड़ा समझाऊंगा, क्लियर हो जाएंगे थोड़े आपके। पास्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट कंटिन्यूस ऐसा काम जो गुजरे हुए वक्त में चल रहा था। while, when, at that moment, all day, yesterday, ये भी आपके पास कंटिन्यूस को जाहिर करते हैं। जैसे आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। when, जब, he called, जब उसने मुझे बुलाया। सो यहाँ पे when किसको, इस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट कंटिन्यूस हो गया। अगला है आपके पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसा काम जो गुजरे हुए वक्त में शुरू हुआ और गुजरे हुए वक्त में चल रहा था। सो फॉर, सिंस तो कन्फर्म है, बिफोर और हाउ लॉन्ग ये भी आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। दे हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours, ये भी आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को जाहिर कर रहा है। अगला है फ्यूचर सिंपल। अब फ्यूचर सिंपल के अंदर मतलब ऐसा वक्त जो अभी आया नहीं है लेकिन आएगा, आने वाले वक्त के अंदर वो आएगा। जैसे कि आपके पास है टुमारो। अब टुमारो किसको रिप्रेजेंट करता है? देखिए भाई, कल, एक कल जो गुजर गया, यस्टरडे, वो पास्ट सिंपल को जाहिर कर रहा था। अब ऐसा वक्त जो अभी, ऐसा पल जो अभी आया नहीं है लेकिन वो आएगा कल। कौन सा कल? जो गुजर गया है वो नहीं, जो आएगा। सो आएगा मतलब फ्यूचर। सो टुमारो, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, पिछला वाला नहीं, अगले हफ्ते जो अभी आएगा। सून, मैं कहता हूँ कि भाई आप मुझे पैसे कब दोगे? बस जल्द ही मतलब अभी आया नहीं है वक्त लेकिन जल्द आएगा। सो ये भी फ्यूचर को जाहिर करता है। लेटर, बाद में, इन द फ्यूचर, फ्यूचर में। सो आई विल विजिट कराची टुमारो, मैं कल कराची विजिट करूँगा। अब देखिए ना, ये जो चीज़ें समझा रहा हूँ, इसमें से एमसीक्यूज किस तरह से बन सकते हैं। देखें, जिस तरह मैं कहता हूँ कि आई डैश विजिट कराची टुमारो, आई विल विजिट कराची टुमारो। अब वो बंदा पूछ सकता है कि भाई बताइए क्या आ सकता है इसके अंदर से। आपको ऑप्शन दे सकता है भाई विल हो सकता है आपके पास हो सकता है शल, आपके पास हो सकता है जी आपके पास हो सकता है हैज़, आपके पास हो सकता है हैव। अब जिस बच्चे को ये समझ आ जाएगी कि भाई किस वर्ड की क्या निशानी है और कौन सा वर्ड किस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो वो इजीली ये कर लेगा। अब यहाँ पे वर्ड टुमारो का यूज़ किया गया है। सो टुमारो का यूज़ किया गया है, क्या आएगा? या शल आएगा या विल आएगा। लेकिन जब आप 100% श्योर होते हो तो आप आई के साथ विल लगाते हो। जब 50-50 होता है तो आप आई के साथ शल लगाते हो। सही है। सो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा विल। आई विल विजिट कराची टुमारो, मैं कराची जाऊँगा कब? कल, मैं कल कराची जाऊँगा। अच्छा जी, अगला है फ्यूचर कंटिन्यूस। ऐसा काम जो आने वाले वक्त के अंदर चल रहा होगा। दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, ये आपके फ्यूचर कंटिन्यूस को जाहिर करते हैं। जिस तरह के शी विल बी ट्रेवलिंग दिस टाइम टुमारो। अगला है फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट ऐसा काम जो आने वाले वक्त के अंदर मुकम्मल हो चुका होगा। बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट ईयर, बिफोर, ये आपके फ्यूचर को जाहिर करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को। जैसे कि आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय टुमारो। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर और सिंस तो पता ही है, ये तो आएंगे। फॉर, बाय द टाइम, बाय नेक्स्ट ईयर, फॉर 10 years, 2 years, 3 years, जितने भी लगा सकते हो आप वो टेंसेस के हिसाब से। अच्छा, बाय नेक्स्ट ईयर, आने वाले साल के अंदर, ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। ठीक हो गया जी।